कन्हैया लाल की जय। क्यों वरनो हक सूरत अब लोग कहीं न के न। क्यों वरनो हक सूरत अब लोग कहीं न के न। ए झूठी देह क्यों रहे, ए झूठी देह क्यों रहे। सुनते यह वर्णन क्यों वरनो हक सूरत अब लोग कहीं न के न। क्यों वरनो हक सूरत अब लोग कहीं न के न। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। हक जाहिर क्यों हो वही, हक जाहिर क्यों हो वही। देखत ही ओढ़े तन क्यों वरनो हक सूरत अब
महामत कहे गुनै न धनी के, सोई न मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरवाए, तो तब ही उड़े अरवाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सखीरी मेहर बड़ी, महबूबा की प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा। देखिए, संसार में कई चीज़ें प्रिय होती है। हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे लिए वृक्ष भी प्रिय हो जाते हैं, फूल के जो गाछ हैं वो भी प्रिय हो जाते हैं। फूल भी हमारे लिए प्रिय हैं, प्रिय वस्तु है, और अन्य इत्यादि भी हमारे लिए प्रिय वस्तु है। फल फूल भी प्रिय वस्तु है, जानवर भी प्रिय होते हैं। कई कई जानवर, पालतू जानवर होते हैं ना, वो भी बड़े प्रिय होते हैं। और इसी प्रकार से दुनिया के लोग भी प्रिय होते हैं। उनको देखने से हमारे दिल में एक प्रेम प्रवाहमान होने लगता है, क्योंकि वो प्रिय हैं, हमने प्रिय माना। कभी कभी तो घर भी बड़ा प्रिय होता है, कहीं जाओ तो घर की याद आती है। फिर आप देखिए कि धन भी प्रिय वस्तु है, इसलिए उसको संभाल करके रखते हैं, मेरा धन मेरा धन। कभी सोना चांदी आप देखिए, या और भी जवाहरात जो आपके पास है, वो भी प्रिय लगते हैं। तो प्रिय शब्द क्या है? व्यापक है। जहाँ मन भा जाए, मन लग जाए, उसको प्रिय कहते हैं। और उसके बाद एक और शब्द आता है प्रियतर। अब प्रियतर किसको कहें? तो अपने रिश्तेदार जो होते हैं ना, सगे संबंधी रिश्तेदार, अपने विशेष मित्र। क्योंकि आम लोगों को भी हम अच्छा ही समझते हैं, परंतु अपने जो विशेष मित्र होते हैं, सहयोगी, वो प्रियतर में आते हैं। और अपने रिश्तेदार होते हैं वो प्रियतर होते हैं, क्योंकि कुछ हो जाए तो पहले रिश्तेदार का ही ध्यान रखते हैं ना हम। कहीं भी कोई घटना होती है तो हम रिश्तेदारों का ध्यान रखते हैं। सब कोई तो ध्यान में नहीं आते, पर रिश्तेदार ठीक ठाक है ना, सब सगे संबंधी सब सकुशल से है ना, ऐसा तो वो प्रियतर में आ जाते हैं। और एक शब्द है प्रियतम। प्रियतम पति पत्नी, प्रियतमा ऐसे करके, प्रियतम पति या आत्मा के पति, प्राणों के पति, प्राणों के नाथ, प्राण वल्लभ जो होते हैं उनको प्रियतम कहा जाता है। उसी प्रियतम को प्रीतम भी कहा जाता है। प्रियतम को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में प्रीतम, प्रीतम मेरे प्राण के, ऐसे करके आत्मा के आधार, सर्व सुख देने योग्य हो, लीला नित्य विहार, ये चौपाई है। और पहले पहले चिट्ठी लिखी जाती थी तो ये चौपाई हेडिंग के रूप में लिखा जाता रहा। अब तो चिट्ठी लिखने का ज़माना नहीं रहा। कम से कम 20 साल से आप देखते हैं कि कोई किसी को चिट्ठी लिखता ही नहीं है।
केवल ऑफिशियल जो चिट्ठी है, सरकारी चिट्ठियाँ हैं या कोई कंपनी की चिट्ठियाँ हैं वो आती है। सर्वसाधारण की चिट्ठी तो आती नहीं। पहले पहले अभी मंगलधाम में भी इतनी चिट्ठियाँ आती थी कि वो डाकिया रोज़ चिट्ठियाँ देने आता था। और क्या चिट्ठियाँ आई, उत्सुकता भी होती थी, किसने क्या चिट्ठी लिखी उसको पढ़ो, क्या मंगलधाम में क्या चाहता है, कोई पारायण कराना चाहता है, भोग भंडारे की सेवा देना चाहता है, आना चाहता है, या अपने रिश्तेदारों को मित्रों को भेजना चाहता है, वो चिट्ठियों से पता लगता था। तो चिट्ठियों में और तीर्थों से भी जो चिट्ठियाँ आती थी, उन चिट्ठियों में भी प्रीतम मेरे प्राण के आत्मा के आधार और तीनों पुरियों से चिट्ठी आती थी। तो सर्व सुख लेने योग्य हो लीला नित्य विहार, और हम लोग लिखते थे तो सर्व सुख देने योग्य हो, क्योंकि तीर्थों से जो मतलब कृपा या आशीर्वाद दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, इसलिए देने योग्य हो गए ना, और बाकी सब लेने योग्य हो गए। थोड़ा सा एक शब्द में थोड़ा सा अंतर होता था, पर चौपाई वही की वही होती थी। तो वहाँ जो प्रीतम शब्द प्रयोग हुआ है वो प्रियतम के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो प्रियतम हमारे धनी, प्राणों के नाथ, परब्रह्म परमात्मा, प्राणनाथ प्यारे, सद्गुरु प्यारे, वो हमारे प्रियतम हैं। तो प्राणनाथ जी ने एक महबूब शब्द प्रयोग किया आज की चौपाई में, वो भी प्रियतम के लिए ही प्रयोग होता है। महबूब, महबूबा, प्रियतम, प्रियतमा, अंग्रेजी में डार्लिंग कहते हैं ना। तो ये क्या है कि ये एक दृष्टि से देखो तो संसार में प्रयोग होता है, ऐसा शब्द है, परंतु दूसरी दृष्टि से देखो तो परमात्मा के लिए भी प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा भी तो प्रियतम है, प्रिय से प्रिय, ज़्यादा ही प्रिय। जैसे स्त्री के लिए देखिए पति ज़्यादा ही प्रिय होता है, मित्र और सगे संबंधी प्रियतर में आ गए, प्रियतम से कुछ कम प्रिय होते हैं, और जो प्रिय होते हैं वो प्रियतर से भी कम है तो है, परंतु 3 स्तर है ना, 1 2 3 की तरह 3 स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से इसको अध्ययन किया जा सकता है। तो प्रियतम, प्रियतर, प्रिय, ऐसा करके फिर उल्टा करके देखना पड़ेगा 1 2 3 करने से। तो इस तरह से परब्रह्म परमात्मा की महिमा श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ गा रहे हैं, कहीं प्रियतम के रूप में, कहीं महबूब के रूप में, कहीं धनी के रूप में, कहीं पिया के रूप में। पिया शब्द भी प्रिया शब्द से, संस्कृत में प्रिया है तो हिंदी में पिया ऐसे करके कर दिया। तो हम पिया राज्य को कहते हैं, प्रिया श्यामा जी होती है, पर अब राज श्यामा के लिए ये शब्द प्रयोग होते ही होते हैं, मेरे पिया मेरे धनी ऐसे करके। तो धनी भी गुजराती का शब्द है, ऐसे हिंदी में तो धनी उसको कहा जाता है जिसके पास संपत्ति ज़्यादा हो, और गुजराती में धनी बोलने से पति होता है, धनियानी बोलते हैं तो पत्नी होती है। तो श्री जी ने वो शब्द भी वाणी में प्रयोग किया है। तो कहते हैं सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, हमारे महबूब जो धनी है, प्यारे धनी हैं, उनकी मेहर बहुत बड़ी है। वो अनुभव से जाना जाता है, आँख से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कृपा को आँख से कैसे देखेंगे। आँख से तो हम सामान देख सकते हैं, संपत्ति देख सकते हैं, पर कृपा जो है वो तो सूक्ष्म चीज़ है, इसलिए उसे अनुभव से जाना जाएगा कि परमात्मा की कृपा। कभी कभी जो सुंदर साथ भजनानंदी होते हैं, ऐसे सुंदर साथ भी मिलते हैं। यात्रा के दरमियान में मुझे बहुत सारे सुंदर साथ मिलते हैं। तो कैसे हैं, कृपा है राज्य की, दया है राज्य की, ऐसा बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि राज्य के भरोसे हो गए वो। जेही बिद राखे धनी तेही बिद रही है,
राजश्यामा 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 कहिए, राज्य जिस विधि में भी रखें हम खुश रहेंगे, भजन करते रहेंगे। सुख दुख तो शरीर का खेल है, पर हमारी भक्ति में, हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। उसी निष्ठा, उसी साधना, उसी भावना, उसी समर्पण से हम उनको याद करते रहेंगे। मेहर बड़ी महबूब की अखंड आलेखे, कहते हैं वो मेहर अखंड मेहर है, कभी खंडित नहीं होता, खंड खंड में नहीं, अविरल रूप से वो मेहर उतर रही है, अविरल रूप से कृपा हो रही है। अनवरत भी बोलते हैं ना, और एक शब्द है अनवरत का अर्थ भी अविरल ही होता है, निरंतर निरंतर। तो ऐसे अखंड, कभी खंडित न होने वाला वो जो है धनी का आशीर्वाद है। अलेखे, जिसको लेखा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि क्या लिखें, अब लिखने के लिए शब्द ही छोटे हैं, लिखने के लिए प्रयास करेंगे तो भी कुछ होता नहीं है, इसलिए वो अनुभव करना है। अनुभव बड़ी चीज़ होती है ना, जितना हम अनुभव करते हैं उतना लिख नहीं सकते, उतना बोल भी नहीं सकते। जैसे कभी कभी किसी को कहा जाए कि आपको थोड़ा प्रवचन करना है, तो बहुत अनुभव बटोर लेते हैं, पर उठकर खड़े होते हैं तो उतना बोल नहीं पाते। फिर जितना अनुभव किया, जितना सोचा, उतना बोल नहीं पाते हैं। फिर इसी तरह से किसी को अनुभव लिखने के लिए कहा जाए तो इतना लिखा नहीं जाता। कभी लोग प्रयास करते हैं, परंतु जो अनुभव है वो सारा कुछ लिपिबद्ध करना, उसको कलम से समेट लेना, ये संभव बात नहीं है, क्योंकि वो अलेखे। अब उसमें भी राज्य की कृपा, राज्य का अनुभव और राज्य का ध्यान सुमिरन, वो तो लिखा ही नहीं जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता। अंतर आँखा खोलसी, अब एक बाह्य नेत्र है, एक अंतर नेत्र है ना। बाह्य नेत्र से तो हम दृश्य परिदृश्य देख रहे हैं, दूर दूर तक हम नज़र फिराते हैं तो कभी पहाड़ नज़र आते हैं, कभी जो जंगल नज़र आते हैं, कभी कभी हरियाली नज़र आती है, कभी आकाश, अभी कभी समुद्र, कभी पानी की लहरें, ये सब चीज़ें नज़रों में आती हैं। पर अंतर आँखा खोलते हैं तो परमात्मा नज़र आते हैं, परमधाम 25 पक्ष, ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से। उसी चिंतन को चितवनी भी कहा जाता है। तो उसके माध्यम से राज्य दिखते हैं। इसीलिए जब बाहर की मुदाई तो अंदर की खुलाई, श्री जी कहते हैं न, ध्यान करने के लिए बाहर की आँखों को बंद करना होगा, तभी अंतर्दृष्टि खुलती है। बाहर और अंतर एक साथ नहीं खुलते हैं, बाहर का बंद करना ही पड़ेगा अंतर खोलने के लिए। जब अंतर आप खोलोगे तो बाहर का स्वतः बंद हो जाता है। आप देखिए ना, कुछ लोग भजन गाते हैं ना, तो आँख बंद करके भजन गाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा, कुछ लोग तो अभी खोल करके ही गाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कितने लोग मेरे भजन को सुन रहे हैं, कितने लोग ताली बजा रहे हैं, कितने लोग नाच रहे हैं। उसको देखने के लिए आँख खोल करके ही रहना पड़ेगा, वो तो दुनिया को प्रभावित करने के लिए। कुछ कुछ गायक और कलाकार होते हैं कि जब गाने बैठते हैं तो आँखें उनकी बंद हो जाए, अंतर हो जाते हैं, वो राग में इतना मगन हो जाते हैं कि उनकी आंखें खुलती नहीं है, अंतर्दृष्टि हो गए। ऐसे ही भक्ति करने वाले भी जब ध्यान मग्न होते हैं तो अंतर्दृष्टि हो जाते हैं। कौन आया कौन गया पता ही नहीं लगेगा। आप तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं, एकाग्र होकर के बैठे हुए हैं, और ध्यान एकाग्र नहीं है तो जितने आ रहे हैं उस पर दृष्टि चली जाती है। अच्छा, ये आ रहा है, बुढ़ा आ रहा है कि जवान आ रहा है, स्त्री आ रही है कि पुरुष आ रहा है, बच्चा आ रहा है कि किशोर आ रहा है, उस तरफ ध्यान चला जाता है। क्योंकि मैं प्रवचन में कई जगह बैठता हूँ तो कभी कभी श्रोता ऐसे होते हैं कि एक आदमी आया तो अधिकांश श्रोता उसी को देखते रहेंगे, प्रवचन छोड़ करके
उसको देखते रहेंगे। अच्छा आया, अंदर प्रवेश किया, इधर प्रणाम किया, फिर कुर्सी में जाके बैठ गया, तब तक वो देखते, जब तक बाहर निकल करके नहीं जाएगा उनका ध्यान उसी में होता है। तो ये बाह्य दृष्टि है, चंचल दृष्टि है, परंतु अंतर्दृष्टि स्थिर दृष्टि होती है, वो चलायमान नहीं होती है। कोई आओ कोई जाओ, हमें लेना न देना। हमने तो अपने परमात्मा का ध्यान प्रारंभ किया है, उनकी भक्ति शुरू की है, उनकी पूजा शुरू की है, और पूजा हम कर रहे हैं तो कौन आए कौन जाए, हमको क्या करना। हम तो राज्य की पूजा में एकाग्र हैं, मन को हमने वहीं जोड़ लिया है। तो इस तरह से अंतर आंखें खोलना, आत्मा की दृष्टि को खोलना ये जरूरी है। ए सुख सोई देखे, श्री जी महाराज कहते हैं धनी की मेहर का जो सुख है, उनकी कृपा का सुख देखने के लिए आंखें बंद करना ही होगा। आंखें बंद करने से ही वो सुख आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं। जैसे आप देखिए कि आप कोई तीर्थों में घूम करके आए, मान लीजिए, घर बैठ करके ऐसे आंखें बंद करिए तो ऐसा लगता है तीर्थों में ही हम घूम रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, एक अंतर सुख आपको मिलता है। ऐसे ही परम धाम का, चरचनी का आपने अनुभव किया तो थोड़ी देर आंख बंद करके चरचनी को याद कीजिए, तो परम धाम में ही होने का, परम धाम में ही परिभ्रमण करने का, 7 घाटों में घूमने का ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा। ये परम धाम का सुख, राज्य के अनुभव का सुख अंतर्दृष्टि से ही आप प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी ने एक किताब लिखी आत्मसोपान, दूसरी किताब लिखी अंतर्दृष्टि। छोटी छोटी किताबें हैं गुरुजी की, तो उनमें आत्मज्ञान उन्होंने भर दिया, ब्रह्म ज्ञान भरा। तो आत्मसोपान में तो उन्होंने पाताल से परम धाम का ज्ञान भर दिया। अंतर्दृष्टि में उन्होंने हम अंतर्दृष्टि होकर के परमात्मा के करीब कैसे हो सकते हैं, उनके साथ एकाकार कैसे हो सकते हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई। तो अंतर आँखा खोलसी ए सुख सोई देखे, न था भरोसा हमको। संसार में आने के बाद तो माया की ऐसे लहरें चलने लगी कि हमको भी लपेट लिया माया ने। हम नहीं चाहते माया में फंसें, परंतु माया ने हमको लपेट लिया, घेर लिया। तो हमको ऐसा भरोसा ही नहीं था कि माया से हम छूट भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमको माया ने पकड़ा, माया ने हमको पकड़ा, ऐसी स्थिति हो गई। तो इस पर गुरुजी हम लोगों को उदाहरण देते थे तालीम के दिनों में कि एक बार एक चेला गुरु के पास सत्संग में बहुत जाता था और अच्छा प्रेमी भी था, सेवा भी करता था, हमेशा हाजिर भी रहता था। बाद में उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर आना कम कर दिया उसने, फिर बच्चे भी हो गए, बच्चे होने के बाद आता ही नहीं है। तो एक रोज़ गुरुजी को लगा कि अरे मेरा चेला अच्छा था, कहाँ फंस गया, कहाँ बंध गया, देखें तो सही कहाँ पर है। ऐसा करके गुरु महाराज चले गए चेले के घर में। तो चेला तो बैठा हुआ है, एक बच्चा इधर गोद में बैठा है, एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा पीठ पे चढ़ा हुआ है, हिला रहा है अपने बाप को। तो और पत्नी अंदर से कुछ कुछ चिल्ला रही है। गुरुजी वहाँ पहुँचे तो ये दृश्य गुरुजी ने देखा। फिर बच्चों को छोड़ करके गुरुजी को प्रणाम करने आना चाहता है तो बच्चे मानते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं, रोने लगते हैं। क्या हाल है तेरा बेटा? जब गुरुजी ने कहा तो वो कहता है कि देखिए गुरुजी, माया ने मुझे ऐसे जकड़ा, ऐसे पकड़ा कि हम आपके चरणों में आ नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अब पकड़ लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुझे देखने आया था कि तेरा क्या हाल है। थोड़ी देर आगे गुरुजी बढ़े तो एक दरख्त वहीं पे था घर के आंगन में, उसको गुरुजी ने पकड़ लिया ऐसा करके और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, दरख्त ने मुझे पकड़ा, दरख्त ने मुझे पकड़ा, ऐसा करके चिल्लाने लगे। तो गांव के लोग भी आ गए और वो भी बच्चों को छोड़ करके वहाँ पहुँच गया
और पहुंचने के बाद गांव के लोग भी बोलते हैं आश्चर्य है, महात्मा जी ने खुद ही दरखत को पकड़ा है। और कहते हैं दरखत ने मुझे पकड़ा। कहाँ दरखत ने पकड़ा है? दरखत तो अपनी जगह है, महात्मा जी बाँध डाले हुए हैं उस दरखत को। पर महात्मा के आगे कौन बोले? तो चेला ही हिम्मत करके बोलता है कि गुरुजी, दरखत ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही दरखत को पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए ना, दरखत खुद व खुद छोड़ देगा। तो गुरुजी बोलते हैं अजय वाची, अब मुझे शिक्षा देने आए हो, तुम छोड़ दो माया, माया अपने आप छोड़ देगी। तुमने ही माया को पकड़ा है। कहाँ माया ने तुमको पकड़ा है? मैं तो तुमको ज्ञान देने के लिए इस दरखत को पकड़ रहा था। तुम छोड़ दो, छूट जाएगा। तुम प्रयास करो कि दिन भर मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो एक बार आ जाओ, सुबह आओ, शाम को आओ, प्रयास करो माया छोड़ने के लिए, माया तुमको छोड़ेगी। तो दूसरे दिन से उसने नियम बनाया कि एक बार गुरु चरणों में जाना ही जाना है। जब वो जाने लगा तो फिर माया ने मुझे पकड़ लिया ऐसा बोलता था। उसने छोड़ना चाहा तो छूट गई। 1 घंटा गुरु जी के पास सत्संग करता है, लौट करके आता है। तो ये चीज़ है। इसलिए कभी कभी लोग भरोसा खो देते हैं कि शायद माया से अब हम नहीं निकल पाएंगे, ऐसे हिम्मत हार जाते हैं। तो श्री जी भी कहते हैं न था भरोसा हमको भरोसा नहीं था, जो भवजल उतरे पार। इस भवसागर से हम पार उतरेंगे, क्योंकि माया में ऐसे हम फंस गए थे, ऐसे हम धक्के खा रहे थे, परेशान हो रहे थे और भवजल में डूबते जा रहे थे। तो भरोसा ही नहीं था कि हम भी तरेंगे, हम भी पार होंगे, हम भी परम गति को पाएंगे। अब ऐसे ही रहेंगे। कभी कभी कुछ लोग बीमार होते हैं ना, तो भरोसा खो देते हैं ना कि अब हम नहीं उठ पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, हम बीमार ही रहेंगे। तो भरोसा नहीं रहा तो बीमार ही रहते हैं कई लोग। फिर धीरे 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 बिस्तर पकड़ लेते हैं, चलना फिरना कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग हिम्मत करते हैं, नहीं इस रोग को तो मुझे जीतना है। और इस कभी कभी समस्या में लोग फंस जाते हैं, तो इस समस्या से मुझे निकलना है, इस माया के बंधन से मुझे निवृत्त होना है, जीतना है इसको। माया जीत हमें बनना है, मायाग्रस्त हमें नहीं बनना है। ऐसा मन में भरोसा आ जाए, भरोसा जग जाए, तो गुरु की कृपा से भवजल उतरे पार, वो भवजल से पार हो सकता है। इन जुआ केती कहूँ, तो श्री जी महाराज कहते हैं इस जुआ से कितना कहें, धनी की मेहर की महिमा कितना हम करें। एक भजन गाएंगे तो भी तृप्ति नहीं होती है, दूसरा गाएं, तीसरा गाएं, दिन भर गाते ही रहें। कितना गाएं, क्योंकि ये तो अपरंपार है, असीम है, इसका कोई अंत नहीं है, आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। ये तो निरंतर निरंतर लगे रहने वाली बात है। इन मेहर को नाई सुमार, इसलिए मेहर का कोई हिसाब किताब नहीं है, ये तो चलते रहना है। जैसे समुद्र में लहरें आती रहती है और लहरें आने का अंत हो जाए, ऐसी प्रतीक्षा में कोई बैठेगा तो 24 घंटा बैठेगा तो भी लहरें तो कभी शांत होती नहीं है, वह उठती रहती है। ऐसे ही धनी की मेहर की लहरें भी उठती रहेंगी। आप जब गर्भवास में आए तब से राज्य की कृपा है कि आपने गर्भवास से सकुशल जन्म लिया। कई बच्चे गर्भवास में ही मर जाते हैं, या कोई खंडित शरीर लेकर के आते हैं ना, विकलांग बन करके आते हैं। ऐसा भी आपका नहीं हुआ, सकलांग आप संपूर्ण शरीर से ठीक ठाक आप पैदा हुए तो माता पिता के रूप में परमात्मा ने ही आपकी रक्षा की, आपकी हर प्रकार से रक्षा हुई। और आप पढ़ने लिखने लगे तो परमात्मा ने ही बुद्धि दी। सबके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास बुद्धि है, तो वो भी परमात्मा की कृपा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। और उसके बाद आपके पास बुद्धि तो है, पर विवेक भी होना ज़रूरी है। बुद्धि में विवेक होने से क्या है कि क्या अच्छा क्या बुरा और निर्णय ले सकता है। नहीं तो बुद्धि है करके कभी कभी क्या है कि बुद्धि का दुरुपयोग भी होता है। जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ वो चीज़ बोल देगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि है ना। जो नहीं लिखना चाहिए वो लिख देता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है। आजकल आप देखिए, पहले तो लोग किताबों में लिखते थे,
आजकल लोग क्या है, सोशल मीडिया में लिखते हैं ना, तो बुद्धि है उनके पास इसीलिए लिखते हैं, जो नहीं लिखना चाहिए वो भी लिख देते हैं, ज़्यादा लिख देते हैं। पर विवेक होगा तो विवेक बुद्धि को कंट्रोल करता है कि इतना ही लिखना चाहिए, इससे ज़्यादा लिखेंगे तो उसका उल्टा असर हो जाता है। इसीलिए लोग हमें बुद्धिमान नहीं समझेंगे। लोग हमको क्या है कि ये एक आलोचना करने वाला व्यक्ति है, हमेशा आलोचना करता है, उस आलोचक के रूप में मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, विद्वान के रूप में मेरा नाम नहीं रहेगा। इसलिए विद्वान बनने के लिए बुद्धि के साथ मुझे विवेक का भी प्रयोग करना होगा कि सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति हम में हो, और सही हम दुनिया को प्रस्तुत करें, गलत प्रस्तुत न करें। तो ये सब जरूरी है। परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक भी हमें दिया, और इतना ही नहीं है, परिवार दिया, धन दिया, नौकरी दी, खेती करने के लिए जगह दी, व्यापार करने के लिए परमात्मा ने हमें जगह दी, सब कुछ है। और श्वास परमात्मा दे रहे हैं, वो भी उनकी कृपा है। चलने फिरने की ताकत परमात्मा दे रहे हैं। तो इस तरह से एक एक चीज़ हम अनुभव करते जाएंगे, गर्भवास से लेकर के मृत्यु पर्यंत, तो सब जगह उनकी मेहर, उनकी कृपा का अनुभव होगा। इन मेहर को ना ही शुमार, इस मेहर का कोई हिसाब नहीं होगा, बेहिसाब बेगिनती, ऐसे करके वो अपरंपार वो मेहर का हम सदा अनुभव करते रहेंगे। ये राग श्री में ये प्रकरण श्री जी ने सजाया है, और इसमें धनी की दया की चर्चा करते हैं। पूरे प्रकरण धनी की दया, धनी की कृपा, धनी की मेहर, धनी की करुणा से भरा पड़ा है ये प्रकरण, जिसका हम लोगों ने 2 चौपाई का रस का आस्वादन किया। हम तो नित्य निरंतर वाणी के रस का आस्वादन करते ही करते हैं। वाणी में क्या है उसको जानने के लिए हम लोग ये चर्चा में सम्मिलित होते हैं, और हमारे बहुत सारे सुंदर साथ यूट्यूब में प्रणामी मीडिया के माध्यम से जो सुनते हैं, नित्य निरंतर सुनते हैं, उनको भी घर घर में वाणी पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है। और सुनने वाले की संख्या और बढ़नी चाहिए और विस्तार होना चाहिए, यही आशा रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ भंडारे की सेवा जो मंगल धाम में आई है, क्योंकि मैं बाहर भ्रमण में होता हूँ तो सब भंडारे का मैं यहाँ से ऑनलाइन उच्चारण नहीं कर सकता हूँ, पर हमारे मंगल धाम में भंडारे की सेवा श्रीमती राज और राजगोपाल झंवर हैदराबाद पोती पौत्री समृद्धि के जन्म और अच्छा जन्म के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और हैदराबाद से ही माता शकुंतला जी शत्रुघ्न अग्रवाल, उनकी ओर से भी सेवा हमें प्राप्त हुई है। उनकी पुत्री सारिका के माध्यम से सेवा प्राप्त हुआ है। सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आप सबको आज की चर्चा में ये अंतिम चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, इन जुआ केती कहूँ, इना मेहर को नाही सुमार, इना मेहर को नाही सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
प्रणाम। एक चीज़ पढ़ा नहीं गया उसमें, राजश्री राजगोपाल। नहीं वो तो पढ़ लिया मैंने। हाँ। नीचे क्या समृद्ध जी श्री मामा जुगला सरो